सिद्धू मूसेवाला, जिनकी बहुत ही दर्दनाक मौत हुई है। कुछ गुंडों ने उन्हें गोली से मौत की घाट उतार दिया। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा इनकी जिंदगी की आखिरी 30 मिनट क्या हुआ उन 30 मिनट के अंदर, और कैसे कैसे सर्कमस्टेंसेस बने, और क्यों सिद्धू मूसेवाला उस दिन अपनी बुलेट प्रूफ कार में जाने के बजाय एक सिंपल थार में गए, समझते हैं। दोस्तों, यह जो पूरा सिलसिला शुरू होता है एक फ़ोन कॉल से शुरू होता है, जहाँ पर सिद्धू मूसेवाला को पता चलता है कि उनकी मौसी की तबीयत थोड़ी सही नहीं है। उनकी मौसी उनके गांव से करीबन 7 किलोमीटर की दूरी पर रहती हैं। तो हर कोई अपने रिश्तेदार को लेकर बहुत सेंसिटिव रहता है। तो सिद्धू मूसेवाला जीवित हैं, तो हड़बड़ी में जाते हैं अपनी मौसी से मिलने। तो यहाँ पे सबसे पहले वो अपनी गाड़ी लेते हैं पजेरो को। पजेरो उनकी गाड़ी पंचर थी, और इसके बाद दोस्तों उनके पास फॉर्च्यूनर से लेकर रेंज रोवर सभी गाड़ियाँ मौजूद थी घर पे। वो जाते हैं इन गाड़ियों को लेने, पर मेरे ख्याल से उनको उसकी चाबी नहीं मिली होगी, या फिर वो गाड़ियाँ में कोई प्रॉब्लम या डिफेक्ट रहा होगा। उनके पास जनरली 2 बॉडीगार्ड्स रहते थे। उनके एकदम गेट पे एकदम खड़ी थी महिंद्रा थार। जैसे आप कहीं हड़बड़ी में होते हो ना, तो मान लो आपके पास 5 गाड़ियां हैं। अब आपकी घर खूब बड़ी है, तो वो आपका 1 किलोमीटर दूर कहीं खेत में रखी हुई है गाड़ी। लेकिन जब इंसान का टेंशन होता है, किसी अपने की बात आती है, तो जो आदमी आगे पड़ता है लेके निकल पड़ता है। ऐसा सबके साथ होता है, ह्यूमन साइकोलॉजी। तो इन्होंने भी अपनी मौसी की बहुत चिंता जताई, और इन्होंने हड़बड़ी में अपनी महिंद्रा थार को उठाई और अपने साथ अपने 2 मित्रों को लिया। अब महिंद्रा थार एक छोटी सी गाड़ी है, हालांकि दमदार होती है, लेकिन उसमें 5 लोग से अधिक नहीं बैठ सकते हैं। तो इनके 2 बॉडीगार्ड्स भी थे, और बॉडीगार्ड्स हट्टे कट्टे चौड़े होते हैं, और गनर्स भी थे इनके साथ। तो उसके अंदर वो नहीं आ सकते। तो इन्होंने क्या सोचा कि यार 7 किलोमीटर जाना है, फटाफट से होके चलाऊंगा। और इनके पास इनकी पर्सनल पिस्तौल भी थी, तो कॉन्फिडेंस था, या फिर ओवर कॉन्फिडेंस था। ये अपनी थार में बैठ के निकल पड़ते हैं। हालांकि सिद्धू मूसेवाला को ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी कि कुछ ऐसा होने वाला है, वरना अगर बंदे को थोड़ी सी भी उम्मीद रहती है कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो वो गार्ड जरूर लेता है। वो बिल्कुल मस्त होकर वो बंदा गया, और जब अपनी गाड़ी से जा रहे थे तो बहुत आराम नॉर्मल जाते हैं कि तभी दोस्तों पीछे देखते हैं कि उनके पीछे एक कोरोला गाड़ी आ रही है। शुरू में इनको लगता है कि ये इनका कोई फैन होगा, जैसे कि आप जानते हो यार, कोई जब सेलिब्रिटी रहता है तो अक्सर फैन उनसे मिलने के लिए कुछ भी कर देते हैं। तो उन्होंने भी ऐसा ही किया, अपने फैन समझ के थोड़ी सी गाड़ी धीरे की, और जैसे ही उन्होंने अपनी एक गाड़ी को धीरे की, कोरोला उनके बगल में आती है और बोलेरो के सामने लाकर खड़ी हो जाती है बिल्कुल गाड़ी। और बोलेरो के अंदर से निकलते हैं गुंडे। ये एक लाइव फुटेज आप देख रहे हैं, ये सही है गलत हम इसका दावा नहीं करते, लेकिन ये सुपर खालसा भाई जी जो यूट्यूबर है, उनके मैंने चैनल से लिया है, तो पहले बता रहा हूँ। और उनकी गाड़ी के फ्रंट से तो सही है, साइड से जो कोरोला थी माना जाता है उधर से भी गोलियां चली। और एक और गाड़ी ऑल्टो माना जाता है कि पीछे एक ऑल्टो भी आ चुकी थी उस समय, और ऑल्टो से भी लगातार गोली चली शुरू हुई। अब चूंकि सिद्धू मूसेवाला अपने फ्रंट सीट पे बैठे थे, तो सारी गोलियां उनके ऊपर लगी, जबकि उनके पीछे दो बंदे थे, उनको भी गोलियां लगी, और उनकी भी इसमें हालत गंभीर है। हालांकि एक तो मतलब ठीक ठाक हो चुके भगवान की कृपा से, लेकिन सिद्धू मूसेवाला को मानना पड़ेगा, उन्होंने अपनी लोडेड गन में से कुछ गोलियां चलाने की कोशिश की, और वो अमेरिकन पिस्तौल थी, और करीबन माना जाता है उन्होंने पूरी राइफल खाली कर दी जो मैगजीन होती है उसके अंदर। लेकिन यहाँ पर उनके जो सामने प्रतिबंधी थे, जो गुंडे थे, उनके पास ऑटोमेटिक मशीन गन्स थी, मतलब कि लगातार वो गोली छोड़ती है। जैसे एक पिस्तौल 2 सेकंड में 1 गोली छोड़ेगी, ऑटोमेटिक राइफल्स 2 सेकंड में 10 गोलियां छोड़ देती है। उस प्रकार का सिनेरियो बना। और दोस्तों यहाँ पे ये सारी चीजें देखने के बाद एक बात तो क्लियर है, उनके कोई बहुत करीबी आदमी था जिसने ये पूरी खबर को बताया होगा। वरना यार ऐसा इम्पॉसिबल है कि भाई जिनको मान लो जो उनको मारने आ रहे हैं, उनको अचानक से मालूम चलता है कि ये महिंद्रा थार से जाने वाले हैं, ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं, और प्लस ये सारी चीजें, प्लस यहाँ पे और भी बहुत सारे मिस्ट्रीज अभी निकलना बाकी है कि आखिर इन्हें क्यों मारा गया। दोस्तों देखिए, मेरी 3 वजह मानी जाती है सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के पीछे। पहला दोस्तों, ये गैंग वॉर हो सकता है। हालांकि पंजाब पुलिस ने ऐसा पहले कहा, फिर बाद में पलट गई, उसकी बात अलग है। दूसरा, कोई यहाँ पे इनकी पर्सनल दुश्मनी हो सकती है किसी से, यह भी एक कारण बनता है। तीसरा दोस्तों, माना जाता है कि मतलब कहीं ना कहीं इनका कोई, जैसे कोई दुश्मन होता है बहुत पुराना होगा, या फिर कहीं प्रतिबंधी होते हैं। पॉलिटिक्स आप जानते हो कितना गंदा खेल है, तो वहां भी एंगल बना रही है। हालांकि ये कह पाना मुश्किल है कि भाई क्यों मारा गया, ये मैं पुलिस वालों के हाथ में छोड़ता हूँ, कानून गवर्नमेंट है इसके लिए। लेकिन कुछ ऐसे बीते थे सिद्धू मूसेवाला के आखिरी 30 मिनट। यहाँ पे दोस्तों उनकी मौसी तो ठीक है, लेकिन सिद्धू मूसेवाला आज भाई साहब हमारे साथ
नहीं है। काश वो उस दिन थोड़ी देर करके अपनी बुलेट प्रूफ रेंज रोवर ले गए होते ना, तो भाई आज वो हमारे साथ होते। तो ओवरऑल दोस्तों ये था मेरा द न्यूज नेक्स्ट कवरेज, जहाँ पर हमने बताया। दोस्तों ओवरऑल अगर आपको ये वीडियो पसंद आई दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, हम ऐसी और न्यूज बनाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।